नमस्कार सभी को। कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती का 5वां पाठ और उसका 3रा अंक लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले 2 अंक में आपने इस पाठ का अर्थ देखा था, अनुवाद, और ये दोनों भाग जो है वो मेरे इसी प्लेलिस्ट में इसी चैनल पर हैं, तो उन्हें आप देख लीजिएगा। और उसके आगे का आज देखिए 3रा अंक। तो ये यहाँ तक हो चुका था। अब आगे देखिए। अयम अस्माकं भारत देशा संसारस्य गुरु उच्यते। हमारा देश, अयम यह है, अस्माकं हमारा भारत देश, हमारा यह भारत देश संसारस्य संसार का गुरु उच्यते, तो गुरु कहा जाता है। हमारा ये भारत देश गुरु उच्चते यानी गुरु कहा जाता है, विश्व गुरु कहा जाता है। न केवलम उपनिषद उत्तरम वेदांतस्य च आध्यात्मिकता श्रुति स्मृत्यादिषु प्रतिपादितो नैतिकाचार स्थितां विविध सिद्धि प्रदातां योग्याभ्यासम एवा अद्तो अपि विदेशीयानाम् आकर्षणं कारणम् एन्ते अधुनाने एक आश्रमे अत्र शांति मृगमयाणां साधनां कुर्वन्। बहुत लंबा वाक्य है, ये थोड़ा थोड़ा करके इसको देखते हैं। न केवल उपनिषद उत्तर वेदांत आध्यात्मिकता श्रुति और स्मृति प्रतिपादितो नैतिक, श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित नैतिक आचार विविध सिद्धि प्रदाता यानी विविध प्रकार की सिद्धियों को देने वाले योग अभ्यास एवा अद्यते अपि, एवा आज भी विदेशियों के आकर्षण का कारण है। तो इसका ये अर्थ फिर से देखिए। न केवलम उपनिषद मुत्तरम वेदांत, न केवल उपनिषद वेदांत आध्यात्मिकता श्रुति स्मृति में प्रतिपादित नैतिक आचार विविध सिद्धि प्रदाता विविध प्रकार की सिद्धियों को देने वाले योगाभ्यास आज भी विदेशियों के आकर्षण का कारण है। एन अधुनाने एक आश्रमे तत्र शांति मृगयमाणा साधनम कुर्वन्ति। और आज जो है बहुत से आश्रमों का निर्माण हुआ है। शांति प्राप्त करने के लिए इन्हीं से आकर्षित होकर कई आश्रमों का निर्माण हुआ है, यानी आश्रमों में साधना करते हैं। शांति को प्राप्त करने के लिए आश्रमों में साधना करते हैं। स्वदेशे अपि तथा विधाना आश्रमा च संस्थापयन्ति। और यही नहीं, यहाँ पर तो शांति की करते ही हैं, शांति प्राप्त करने के लिए साधना। और स्वदेशे अपि यानी अपने देश में भी यथा विधान इसी प्रकार से आश्रमों की स्थापना करते हैं। हरे कृष्णा अनेक संप्रदाय नु उद्भाव्य भक्ति भोगर बलम भक्ति मार्ग अवलंबने अपि च कामार्थ विति पुरुषार्थ द्वे अपि भारतस्य प्राचीनाम उपलब्धि बहुमन्यते। हरे कृष्णा जो है वो एक संप्रदाय है। तो इस संप्रदाय में उत्पन्न भक्ति नाम का अवलंब लेकर काम और अर्थ इति पुरुषार्थ, ये दोनों पुरुषार्थ भारत की प्राचीन उपलब्धि है, ये ऐसा मानते हैं। वात्सायन चाणक्यम चानु उद्धत यौन विज्ञानस्य राजनीति विज्ञानस्य च इतिहासम अपि प्रारब्धम न पारयन्ति। यानी वात्सायन और चाणक्य का बिना उद्धरण दिए यौन विज्ञान और राजनीति विज्ञान के इतिहास का प्रारंभ नहीं हो सकता, पार नहीं पाया जा सकता। यानी इन्होंने सबसे पहले इन दोनों विज्ञानों का विकास किया है।
तो इसीलिए इनका उदाहरण नहीं देंगे। तो इनके इतिहास का यदि उदाहरण आप नहीं देते हैं, प्रारब्ध न पारंते, तो पार नहीं पा सकते, यानी प्रारंभ नहीं कर सकते, आपको करना ही हो। अन उल्लेख्य चा सुश्रुतम चा शल्य विज्ञान से आविर्भाव प्रस्तोतुम शक्यते। और ये भी उल्लेख करना होगा कि सुश्रुति शल्य विज्ञान, यानी शल्य विज्ञान कहते हैं ऑपरेशन, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं शल्य विज्ञान। तो बिना उल्लेख किए, सुश्रुत का बिना उल्लेख किए हुए शल्य विज्ञान का आविर्भाव नहीं हो सकता, यानी उसका सहारा आपको लेना ही होगा। गणित विद्यायाम मूलम अंक लेखन प्रणाली सर्वप्रथम भारते एव आविर्भूता। और गणित विद्या की मूल अंक लेखन प्रणाली भी सर्वप्रथम भारत में ही हुई थी, मतलब भारत में ही आविर्भूत यानी उत्पन्न हुई। ततश्च भारतीयभ्यो, उसके बाद भारतीयों से अरब देशीय अवगता, उसके बाद ततस्थ बने, उसके बाद भारतीयभ्यो, भारतीयों से अरब देश के लोगों ने अवगता, यानी अरब देशीय लोग अवगत हुए, अर्थात जानकारी उनको भारतीयों से मिली। अधुनापि, आज भी अंक हिंदसा हिंदनाथ भारतान आगत, आज भी हिंदसा यानी हिंदात, हिंद से, भारतात आगता, ये भारत से आई है। इति कथयन्ति, ऐसा वो कहते हैं, अरब के लोग ऐसा आज भी कहते हैं कि ये अंक प्रणाली भारत से आई है, ऐसा उल्लेख करते हैं। और आगे देखिए, सर्व इति कथयन्ति, यूरोपीय अस्तु तत्पश्चादेव, यूरोपीय अस्तु तत्पश्चादेव भाषेभ्यः संख्या लेखन प्रकारा शिक्षत। और उसके बाद में यूरोपियों ने भी इस संख्या का, इस यूरोपियों ने भी यहाँ पर है, ये इधर छूट गया था। यूरोपीय हस्त, यूरोप में भी तत्पश्चात, उसके बाद यूरोप में भी भाषिभ्या, वहाँ के निवासियों ने भी, यूरोप के निवासियों ने भी संख्या लेखन प्रकारा शिक्षा, संख्या लेखन पर शिक्षित हुए, यानी उनको भी इसकी जानकारी मिली है, उन्होंने भी इसको सीखा। स्वास्थ्य कहते योगासन शिक्षा तुर्बटेता दी आदि देशेषु अनेकात्र माध्यमिक विद्यालयेषु प्रचलति। स्वास्थ्य कहते यानी स्वास्थ्य के लिए योग शिक्षा तो ब्रिटेन आदि विदेश, ब्रिटिश आदि विदेशों में अनेक माध्यमिक विद्यालयों में प्रचलित है। भारत जन्मा बौद्ध धर्मों अद्यापि, भारत में जन्मा बौद्ध धर्म भी कोटि विदेशिया नाम अनुश्रियते, कोटि यानी करोड़ों विदेशी लोग भारत में जन्मे बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं। महात्मा गांधी नाम पुनरुद्घोषिता अहिंसा परमो धर्मा, महात्मा गांधी ने पुनः, पहले तो महात्मा बुद्ध ने इसे कहा था कि अहिंसा परमो धर्मा, और फिर बाद में महात्मा गांधी ने भी पुनर्माने दोबारा, फिर महात्मा गांधी ने भी इसका उद्घोष किया था अहिंसा परमो धर्मा। अद्यापि विश्व शांतिर द्वितीय उपाय, आज भी विश्व में शांति प्राप्त करने का अद्वितीय उपाय है, यानी अहिंसा परमो धर्मा, ये जो है इसके बिना विश्व में शांति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये आज भी विश्व में शांति प्राप्त करने का अद्वितीय उपाय स्वीकृते किंतु हंत, स्वीकार किया गया, ये सभी विदेशियों ने स्वीकार किया है कि अहिंसा के बिना विश्व में शांति प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसा स्वीकार किया। किंतु हंत, किंतु अहोभाग्य, किंतु खेद है, मिथा अति विश्व दिवा परस्परम, किंतु खेद है कि दो फिर भी आपस में विश्व के लोग परस्पर विभ्यदि तथो उच्चार कांक्षमाणे संसारस्य, फिर भी अपनी उच्च अभिलाषा यानी उच्च आकांक्षा, महत्वाकांक्षा के कारण आपस में अविश्वास करते हुए और महत्वाकांक्षा के कारण, उच्च आकांक्षा के कारण संसारस्य नेक हठिर अन्य तेज दोनों पालने, यानी अपनी हठ धर्मिता और अविश्वास के कारण ये जो है, और महत्वाकांक्षा के कारण
वैवस्वनुभूयते, इसको प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हठ धर्मिता है और महत्वाकांक्षा है, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे पर अविश्वास है, इसलिए यही बाधक है। त्यक्तेन भुंजीम इत्यार्थ सिद्धांतम अनुसृत्य, और भुंजीनाथ इत्यार्थ ये सिद्धांत अनुसृत्य वसुदैव कुटुम्बकामिति आदर्श प्राप्त जना एव विश्व शांति स्थापयति समर्था न तु अयोध्या। आज भी जो है वो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए वसुधैव कुटुम्बकम का ही सूत्र जो है वो सबसे अधिक कारगर है, और इसके बिना जो है विश्व में शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। आदर्शम प्राप्त जना, इसको ही आदर्श प्राप्त करके जना विश्व शांति स्थापना, विश्व शांति की स्थापना लोग कर सकते हैं वसुधैव कुटुम्बकम और अहिंसा परमो धर्म के द्वारा। अन्यथा आयुधोभ्यो यानी आयुध हथियार, धावमाना मृत्युपर्णया कुशासका विश्व राजनेतारा, और आयुध के द्वारा, धाव नाम आयुध के द्वारा मतलब लेकर दौड़ना, मारने के मतलब एक दूसरे के ऊपर आयुधों को तान देना, यानी युद्ध जैसा माहौल। तो आपस में आयुधों को धाव माना मृत्युपर्णया, मृत्यु का ही आवाहन है, कुशासका विश्व राजनेतारा। ये सभी मानते हैं कि इस प्रकार से आपस में हथियारों से लड़ाई लड़ना या इस तरह का युद्ध जैसा माहौल जो आज हो रहा है वो उच्च महत्वाकांक्षा के कारण ही हो रहा है, जिसमें और इसमें दो सूत्र जो हैं वो लागू हो रहे हैं, अहिंसा परमो धर्मा और वसुधैव कुटुम्बकम। यदि इनका पालन किया जाए तो आपसी भेदभाव मिटाकर विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है, न कि हथियारों के द्वारा। हथियारों से तो एक जो है वो युद्ध जैसा माहौल ही निर्मित होगा। तो ये भारत की ही देन है विश्व में, इसीलिए भारत को गुरु कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी दिया जाता है वो पूरे संसार के हित के लिए प्रसारित किया जाता है, न कि स्वार्थ के लिए। तो आगे देखिए, अस्माकं प्राचीनां वास्तुकलां शिल्पकलां च दर्शम विस्फारित नेत्राणां विकसित देव वास्तव्यानां विस्मयचकिता वागपि न स्फुरति। अस्माकं प्राचीन वास्तुकला, हमारी प्राचीन वास्तुकला, शिल्पकला, दर्शम देख कर विस्फारित नेत्राणाम यानी विस्फारित नेत्रों से, कहते नहीं कि उन्होंने ये जैसे सामने का दृश्य देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। तो यहाँ की प्राचीन और वास्तुकला, हमारे यहाँ की प्राचीन वास्तुकला और शिल्प कला को देखकर विस्फारित नेत्राणाम, नयन जो है नेत्र विस्फारित हो जाते हैं। विकसित देश के जो विकास कर चुके हैं वो यहाँ की प्राचीन कला और शिल्प कला को जब देखते हैं तो उनकी आंखें फटी सी रह जाती हैं, विस्मय चकिता और आश्चर्यचकित हो जाते हैं, विस्मय हो जाते हैं। बाघ अपि न स्फुरति, और वाणी नहीं निकलती। मतलब इसके तारीफ में क्या कहें, कहा नहीं जाता कि कहने के लिए शब्द नहीं है, तो उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं होते, उनकी वाणी उच्चरित नहीं होती है। वो यहाँ की प्राचीन शिल्प कला और वास्तुकला को देखकर चकित हो जाते हैं, उनकी आंखें जो हैं वो फटी सी रह जाती हैं और आश्चर्यचकित होकर उसको देखते हैं, और उनके पास कहने के लिए वाणी नहीं होती है। इतनी यहाँ की अद्भुत प्राचीन वास्तुकला और शिल्प कला है। खजुराहो कोणार्क आदि मंदिराणाम, खजुराहो और कोणार्क के मंदिर स्थापत्य मूर्ति कलाम चा अवलोकितम लक्षसो विदेशिया पर्यटका अत्र गच्छन्ति। यानी खजुराहो और कोणार्क का मंदिर स्थापत्य, इसकी स्थापत्यम और मूर्ति कला चा अवलोकितम, इसको देखकर लक्षसो लाखों विदेशी पर्यटका घूमने वाले अत्र गच्छन्ति, यहाँ पर आते हैं। मोहम्मदीय अपि शासकै अस्मिन् क्षेत्रे यदि हितं तदपि ताजमहल कुतुब मीनार आदि रूपेण प्रतिष्ठम भारतीय गौरव वर्धते। मोहम्मद यानी मुसलमान शासकों ने भी यहाँ इस क्षेत्र में यदि हित के लिए तदपि ताजमहल और कुतुब मीनार
को जो स्थापित किया है तो उससे भारतीय गौरव बढ़ा है। मुसलमान शासकों द्वारा स्थापित ताजमहल और कुतुब मीनार के द्वारा ये जो उन्होंने स्थापित किया है यहाँ पर, तो उससे क्या है कि भारत का गौरव, भारतीय गौरव वर्धयति, भारत के गौरव को बढ़ाता है। उनके द्वारा स्थापित ये जो है ताजमहल और कुतुब मीनार भारत के गौरव को बढ़ाते हैं। तदपि वैदेशिके स विस्मय मुहुर्मुहुः इष्टते। अब ये जो है विदेशी इसको देखते हैं बहुत ध्यान से, मुहुर्मुहुः इष्टते इस्त्रयते, देखते हैं। ताजमहल तो संसारस्य सप्तम आश्चर्यस्य गण्यते, और ताजमहल तो संसार के 7 अजूबों में 7 जो आश्चर्य है विश्व के, उनमें इसकी गणना होती है। किसकी? ताजमहल की। भारतीय मूर्तिकला यस्तु वैदेशिका तथा प्रशंस का तदर्थ तथोन्माश्च जायन्ते यक्षलक्षसो रूप्यकाणां व्ययं कृत्वापि अवैध उपायैश्च कार्यादिपि प्राचीनां मूर्ति प्राप्तुं यतन्ते। अब देखिए बहुत लंबा वाक्य, थोड़ा थोड़ा करके देखिए। भारतीय मूर्तिकला यस्तु, भारत की मूर्तिकला विदेशियों को, विदेशी इसकी प्रशंसा तो करते हैं, साथ में उन्मत्त यानी पागल हो जाते हैं उनको देखकर। उनके लिए यहाँ पर पागल का अर्थ जो है वो दूसरा है। पागल का उनके फैन हो जाते हैं, जैसे आप आजकल अंग्रेजी भाषा में फैन करते हैं, यानी उसके प्रशंसक जो हैं उस पर इतने लालायित हो जाते हैं उसको देखकर कि तन्में उन्मत्ताश्च जायन्ते यक्षलक्षसो, यानी लाखों रुपए व्ययं कृत्वा, लाखों रुपए उस पर खर्च करते हैं उसको लेने के लिए। अवैध और अवैध तरीके से भी उसको तस्करी, अभी बहुत लंबा, अवैध उपाय यानी अवैध उपाय से, तास्कर्यादि भी यानी तस्करी आदि, अवैध उपाय तस्करी आदि से भी प्राचीन मूर्तिम प्राप्तुम यतन्ते, प्राचीन मूर्तियों को प्राप्त करने का यत्न करते हैं। अब फिर से एक बार देखिए कि यहाँ की मूर्तिकला और चित्रकला को देखकर विदेशी इतने उन्मत्त हो जाते हैं कि वो लाखों रुपए खर्च करके इसको प्राप्त करते हैं और अवैध रूप से भी तस्करी आदि के द्वारा प्राप्त करने का यत्न करते हैं। प्राचीन मूर्ति प्राप्तुम यतन्ते, प्राचीन मूर्तियों को प्राप्त करने का यत्न करते हैं। अब अहो प्रशंसनीया तेषां कला प्रीति निंदनीयो अवैधा उपाया दयनीय च कलाकृति दरिता। अहो प्रशंसनीया तेषा कला प्रीति, प्रशंसनीय है उनकी कला प्रीति, यानी कला के वो प्रेमी हैं और भारतीय कला से प्रेम करते हैं, तो इसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। यानी वो प्रशंसनीय है इस कार्य के लिए कि वो कला के प्रेमी हैं। किंतु निंदनीयों अवैध उपाय, किंतु निंदनीय इसलिए है कि वो अवैध तरीके से उनको प्राप्त करते हैं, इसलिए वो निंदनीय है। और दयनीय चा कलाकृति दरिद्रता, और दयनीय किस लिए, दया के पात्र किस लिए है, क्योंकि वो दरिद्र हैं कला के मामले में। भारतीयों की अपेक्षा विदेशी कला में दरिद्र हैं, यानी उनके पास इतनी कलाएं नहीं है जितनी कि भारतवर्ष में है। तो इस प्रकार से वो प्रशंसनीय इसलिए हैं क्योंकि वो भारतीय कला का सम्मान करते हैं, भारतीय कला से प्रेम करते हैं और उनके वो प्रेमी हैं। किंतु निंदनीय इसलिए हैं क्योंकि वो उनको अवैध उपाय से प्राप्त करते हैं, और दयनीय वो इसलिए हैं क्योंकि उनके पास कला की दरिद्रता है, वो कला से गरीब है, उनके पास कला नहीं है। इस प्रकार की अद्भुतो अयस्यम परम गरिमा देशो यत्र नचिकेता, अद्भुतो परम गरिमा, अद्भुत है इस देश की गरिमा, यत्र जहाँ पर नचिकेता एवं नचिकेता के समान ज्ञान पिपासवा, ज्ञान प्यासे यानी ज्ञान की इच्छा रखने वाले यानी ज्ञान के पिपासु, जावाल सत्य कामा, जावाल जैसे सत्यकामी, एवं सत्यवादिनाश सत्यवादिनी सत्य को बोलने वाले, ध्रुव एवं तपस्वनी चा बालका, और ध्रुव जैसे तपस्वी बालक, अभिमन्यु रेव सूरहा, अभिमन्यु एवं अभिमन्यु के समान सूर किशोर यानी अभिमन्यु के समान सूर किशोर, एकलव्यो उद्दालक कौश सदसा गुरु भक्ता शिष्य, और एकलव्य जैसा गुरु भक्त जिसने अपना अंगूठा गुरु
दान दे दिया और गुरु के सानिध्य में शिक्षा भी नहीं प्राप्त की, उनकी मूर्ति के समक्ष शिक्षा प्राप्त की, लेकिन गो दक्षिणा मांगने पर उसने अपना अंगूठा दे दिया। तो ऐसे गुरु भक्त शिष्य एकलव्य और शिवी मयूर ध्वज कर्ण प्रवर्त्योदानिनी और शिवी और मयूर मोरत ध्वज कर्ण जैसे बड़े दानी, हरिश्चंद्र युधिष्ठिर राजा सत्यवादी और हरिश्चंद्र युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी, भरत लक्ष्मण सदृशा भातरा और भाई भरत और लक्ष्मण जैसे भाई, सीता सावित्री गांधी सदृशा पत्नियां और सीता सावित्री गांधारी जैसी पत्नियां, दशरथ सदृशा पिता, दशरथ के समान पिता जिसने अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दिए, तो दशरथ जैसे पिता बबूब जहाँ पर हुए हैं। तो धन्य है भारत का परम गरिमा, भारत का गौरव जो है वो धन्य है, इसकी गरिमा वंदनीय है, जहाँ पर नचिकेता जैसे ज्ञान पिपासु, जावाल जैसे सत्यवादी, ध्रुव जैसे तपस्वी और किशोर सूर अभिमन्यु, भरत लक्ष्मण जैसे भाई, एकलव्य जैसे गुरु, शिवी मयूर ध्वज और कर्ण जैसे दानी, हरिश्चंद्र युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी, भरत लक्ष्मण जैसे भाई, सीता सावित्री गांधारी जैसी पत्नी और दशरथ के समान पिता हुए हैं। मैत्री गार्गी भारती सदस्यों विदुषियों, यानी मैत्री गार्गी और भारती जैसी विदुषी स्त्रियां, रजिया सुल्ताना दुर्गावती महालक्ष्मी सदस्यों वीरांगना और रजिया सुल्तान दुर्गावती लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं, भगत सिंह सुखदेव चंद्रशेखर जैसे देशभक्त, महावीर गौतम बुद्ध और गांधी तुल्य महात्मना, महावीर और गौतम और महात्मा गांधी जैसे महात्मा, संत भारत भूभ संत्या आसनन और भारत जब भूभ, ऐसे संत भारत में उत्पन्न हुए हैं। देशांतरेषु धर्मस्य ग्लान्याम सत्याम क्वचिच्चरेण स्वकीयो दूता प्रहिता क्वचित् सुता अत्र, और देशों में धर्म की हानि होने पर अपने पुत्र को, यानी ईश्वर जो है वो अन्य देशों में धर्म की हानि होने पर सत्या, किसी ने अपना दूत और किसी ने अपना पुत्र भेजा, किंतु अत्र तु स्वयं, यहाँ पर स्वयं भगवान एवं मानव रूपम धार्या अवतीर्णा, लेकिन यहाँ पर भगवान ने मानव का रूप रखकर भगवान स्वयं आए हैं जब धर्म की हानि हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ 24 अवतार भगवान के हो चुके हैं। तो ये जब धर्म हानि होती है तो उसी हिसाब से ईश्वर स्वयं जन्म लेता है। अन्य देशों में तो कहीं पर अपना पुत्र बेटा भेजा है, कहीं पर अपना दूत भेजा है, लेकिन भारत में ईश्वर स्वयं अवतार लेता है मानव रूप में और यहाँ पर आकर धर्म का कार्य करता है और विश्व का कल्याण करता है। तो इस प्रकार से आज का भाग यहीं पर, संभावना है आपको समझ में आ गया होगा। यदि ना आया हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, आपकी टिप्पणी का मुझे इंतज़ार रहेगा। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और मुझे अवगत भी कराइए अपनी प्रतिक्रिया से। तो आज के लिए इतना ही। जय माँ।